आज हम आइसर BS इसका सेल्फ बनाएंगे। इसकी बैंडेक्स स्लीव हो चुकी है, तो चलिए हम खोल के बनाते हैं इसको, और जो गंदा है पूरा सेल्फ इसको साफ़ सफाई से फिट करके बताते हैं आपको। सेल्फ खोलने के लिए हमें ये टूल सेट चाहिए होता है और कुछ औजार चाहिए होते हैं, वो भी बताएंगे आपको। ये दोनों नट हम खोल दिए हैं, ये भी नट खोल दे रहे हैं। इसके बाद फिर हम कटोरा निकालेंगे बाहर, फिर आगे देखते हैं अंदर उसमें क्या क्या खर्चा है, क्या क्या प्रॉब्लम है, इसको डायग्नोज करके आपको बताते हैं। ये हम हथौड़ी मारेंगे हल्के हाथ से दोनों तरफ, क्योंकि इसके अंदर जो रॉकर प्लेट है वो प्लास्टिक की है, टूट सकती है, इसलिए आपको हल्के हाथ से मारना है। इस पर कार्बन पूरे ख़त्म हो चुके हैं। चलिए इसको बाहर निकाल के देखते हैं आगे और क्या क्या है। सत्रह नंबर से हमको यहाँ का नट भी खोलना है, तब इसकी बॉडी पूरी बाहर आएगी। ये ध्यान रखना है, आपको पूरा समेत निकलता है, बॉडी सही निकलता है, अलग से नहीं निकलेगा। अब इसको बाहर निकालेंगे, कोई प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ेगी कि प्लास्टिक हम लगाएंगे इस पर, और ये बॉडी बाहर निकालेंगे। अगर यहाँ से जोड़ नहीं लगे तो यहाँ से अपने को प्रेस करके घुमाना है, ये बॉडी बाहर आ जाएगी, रॉकर बाहर आ जाएगा। अब ये अपना आर्मेचर है, ये बाहर आ गया, और निकालो ये ट्रे बाहर। अब इसके सभी गियर बाहर आएंगे। इसका EGT के वो भी निकले बाहर, EGT। अभी स्विच खोलेंगे हम, ये स्विच के नट खोलेंगे, प्लस यहाँ से तीनों नट खोलेंगे, ये अपनी स्विच बाहर आ जाएगी। स्विच पूरी बाहर नहीं आएगी, इसको यहाँ से फिर लॉक भी निकालनी पड़ेगी। इसको आपको नीचे फंसाना पड़ेगी लोहा, इसके बीच में दबाना पड़ेगी। ये जब ये दबाओगे तो बैंडेज ऊपर आएगी, फिर अपन को इसको दबा के यहाँ से लॉक निकाल लिए। स्विच के पहले हम यहाँ से लॉक जब निकाल लेंगे, इस तरह की लॉक रहती है अपनी, ये लॉक जब ऊपर निकाल लेंगे फिर इसका ये बैंडेज बाहर आएगी। इसके अंदर एक स्प्रिंग रहती है, स्प्रिंग कराई। अब हम यहाँ से खोलेंगे स्विच की नट, ताकि पूरा सब सेट बाहर आ जाए। ये हमारे तीनों बोल्ट खुल चुके हैं, तीनों। अभी हमारी स्विच बाहर आ जाएगी इसके बाद। ये बोल्ट लगे इसमें लंकी वाले, ये तीनों बोल्ट बाहर आ गए। अभी पूरा EGT सेट बाहर आएगा पूरा साथ में। दिखाई थोड़ा सा कुछ इस तरह दिखता है। ये बाहर निकालने के बाद हम स्विच बाहर निकालेंगे। स्विच बाहर निकाल दीजिए घुमा के, ये हमारी स्विच पूरी बाहर आ गई। ये इसके अंदर एक वायरिंग रहती है, अब इसका कोई काम नहीं है। अब इसको नीचे रखना, नीचे रखो इसको घुमा के। अब इसको हम आउटर प्लास से लॉक निकालेंगे, तो इसकी बैंडेज चेक करेंगे। चलिए अब आउटर प्लास से इसको निकालते हैं। ये लॉक निकालने के बाद निकल गई लॉक। अब चलिए ऊपर कीजिए बैंडेज से, ये लॉक पूरी बाहर निकाल लीजिए। ये लॉक भी हम संभाल रखेंगे, एक ट्रे में पूरा सामान रखेंगे ताकि कोई सामान हिले नहीं। इस पर 2 वाशर है, देखिए ये 2 बड़ी वाशर है, और ये चिमटा हो गया अपना फॉर्क, ये अपनी 2 स्मॉल वाशर है। ये पूरी बाहर आ गई, ये अपनी EGT बाहर आ गई। अब इसको चेक करते हैं, बता रहे थे बैंडेज स्लीव होती, खर सुई मारती थी। इसको खोल निकालिए, इसकी बैंडेज भी स्लीव है। इसको चेक करें, इसमें प्ले है और साथ में मतलब घुमाने पे बैक घूम भी रही है। तो अपन ये पूरा नया डालेंगे, ये पूरा नया डालेंगे हिस्सा, और आर्मेचर साफ़ सफाई, पूरे सामान की साफ़ सफाई करके फिट करेंगे वापस। कार्बन चेंज करेंगे, इसके कार्बन खत्म है, देखिए ये पूरे कार्बन इसके खत्म है, तो इसको पूरी बॉडी नहीं डालेंगे। चलिए अब हमारा पूरा सामान धुल चुका है, अब हम फिटिंग करेंगे। सबसे पहले अपना क्या आएगा, इसमें बैंडेक्स आएगी। चलिए इसमें बैंडेक्स डाली वाली, ये बैंडेक्स के इसमें ये पूरा EGT सेट पूरा हम नया डाल रहे हैं। अब ये जाएगी इस पर, इसके अंदर। अब इसमें आएगी छोटी वाशर दोनों। अब इसके बाद आएगा फॉर्क। ये फॉर्क आपको ध्यान देना है, जो निकला हुआ है ये नीचे तरफ आएगा।
अब ये दोनों वहाँ से जाएगी बड़ी वाली। अब इस पे लगेगी लॉक, आउटर लॉक जिसको बोलते हैं अपन। ये लो इसको बैठा हो। ये आउटर से हम लॉक बैठा रहे हैं। अब ये लॉक पूरी बैठ गई बराबर अपनी। अब इस पे इसको घुसेड़ेंगे, स्विच फंसा के इसको उसमें घुसेड़ देंगे। स्विच अपनी ये है, स्विच पे हम हल्का ऑयल लगाएंगे ताकि ये सूखी नहीं चले, इनके ऊपर मुर्चा खाएगा इस पर। थोड़ा ऐसे चला के चेक करना है। ये अब इसमें बैंडेक्स फंसा रहे हैं, फार्क फंसा रहे हैं। ये फंसा नहीं पा रहे हैं। ये इसमें फार्क फंसा दिए अब हम। अब इस पर थोड़े बाहर निकालिए। इस पर हम थोड़ा ग्रीस लगा देंगे ताकि जो अपना ऑयल है जल्दी सूखेगा नहीं। चलो हम इसको फिट करेंगे इस पर। ये थोड़ा बाहर निकाल लो इसको। यहाँ से चिमटा को पला बराबर सेट करो। ठीक है, चलिए ये फिट हो गया अपना। अभी स्विच का कस देंगे हम। स्विच के पहले नट लगाओ। अभी नहीं कस रहा स्विच। स्विच के पहले नट लगा दो ताकि स्विच हिलेगी नहीं इधर उधर। ये स्विच के नट हम लगा रहे हैं अब। इसमें अभी फ़िलहाल एक ही फंसा देंगे, बाद में फिर इसको आगे कसते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हिस्सा अब इसमें लगा के अब इसमें हम बैठाएंगे स्प्रिंग। ग्रीस लगा दें। नहीं, पकड़ो इसमें ग्रीस नहीं लगा। स्प्रिंग कहाँ गई इसकी? ये है स्प्रिंग, इसको इसमें बैठाएंगे, फिर इसका इसमें लॉक लगाएंगे। चलो, लॉक की गड़बड़ी होगी थोड़ा सा। ये ब्लॉक है अपनी लॉक, अब इसमें बैठा के आगे हम बताते प्रोसेस। ये हम इसकी लॉक बैठा दिए हैं पूरी बराबर से। अब चलिए इसका आगे का प्रोसेस अब करते हैं। अब इसका आगे का प्रोसेस ये है कि अब इसकी EGT वगैरह सब फिट करते हैं, आपको बताते हैं कैसे क्या फिट करना है। वीडियो तो कुछ बोलना बोलो, आवाज़ दब जाएगी। ये हम इसका EGT बैठा दिए। अब ये रबड़ इसकी बैठाएंगे, इसको बैठाएंगे। हटाओ। सबसे पहले अपनी ये बैठा लिए कांटा झिरी, फिर ये बैठ गई। ये गियर। अब ये ग्रीस लग रही है इस पर। बीच वाला गियर देखो। हर दी इसमें ग्रीस। चलो, ये इसके ऊपर प्लेट लगाएंगे, सेंटर प्लेट। इस पर कोई मक्खी नहीं रहती तो इसको कैसे भी रख दोगे चल जाएगा। अब इसके ऊपर आएगा अपना क्या, आर्मेचर। ठीक है, अब ऊपर निकाल, देखो बैंडेक्स घूम रही। बैंडेक्स घुमाना, आर्मेचर घूमेगा। ठीक है, ये देखो। ठीक है। चलिए रख दीजिए। अब अपनी बॉडी, इस पे जो कार्बन ख़त्म थे तो इसमें हम दूसरी बॉडी लगा रहे हैं, रखी थी हमारे पास, इसको हम लगा रहे हैं। एक बात हम बता दें, जब अपन ये बॉडी बैठाएंगे ना, तो इस पर देखिए मक्की है, तो ये बॉडी पे भी यहाँ पे मक्की होगी, तो इसको इसी तरह बैठाएगी सेम। रॉकर रोलर बैठाते समय इसको प्लास्टिक को ध्यान देना, जोड़ लगाएं तो टूट जाएगी। ये प्लास्टिक अपनी बाहर आ जाएगी। ये अपनी फील्ड की मेन तार है 17 नंबर वाली, इसको लगा देंगे यहाँ पे। कटोरा पहले फंसा देते हैं, फिर इसका आगे बताते हैं। ये हमारा पूरा कंप्लीट करने के बाद हेल्प प्रोसेस सब कुछ कस दिएंगे। अब इसे हम फिट करेंगे कटोरा एकदम जैसे बना हुआ अपना। हटा थोड़ा एक बाहर, जो अपना ये रहता है ना मेन में आपको ध्यान देना कहीं लोहे में टच हुई। जो साइड में मेन वाली तार है अपनी,
ये लोहे पे टच हो नहीं, अपना सेल्फ चलेगा नहीं, शॉर्ट करेगा। तो यहाँ पास आपको देखना है, ये अपनी मेन तार है, इसको भी ध्यान देना है, लोहे में टच नहीं होना चाहिए। चलिए फिट कीजिए कटोरा, ये कटोरा का सांचा बनाओ, इसी में फिट करना है वैसे ही। थोड़ा ऑयल लगा दीजिए इसमें। बस इसको जब फिट करेंगे अपन ध्यान देना, आपको हल्के हाथ से फिट करना है, इसमें ज़्यादा ठोकना थकना नहीं है, ये ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। ये हल्के हाथ से अपन इस तरह हल्के हाथ से मारना है, इस पर कोई ज़्यादा जोर नहीं लगाना है इसको। जब ये फिट होगा तो ये रॉड पे देखिए, ये रॉड दोनों सेम आनी चाहिए। तो ये देखो, अब इसमें रॉड पे ऑयल लगाया जा रहा है ताकि दोबारा खोलने में कोई दिक्कत नहीं पड़े। अब ये बोल्ट कस देंगे, वो बोल्ट कसेंगे, दोनों एक बराबर कसना है। और ये अपना हो चुका है सेल्फ कंप्लीट। ये पूरा सेल्फ हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमको इसमें कसना है, इसको आप ये ध्यान दीजिए, एक तरफ से पूरे ताकत नहीं लगी, दोनों तरफ बराबर हल्के से दोनों तरफ बराबर करके कसना है। जैसे अपना जब कसेंगे ना तो ये कटोरा सीधा हो गया यहाँ से। अब यहाँ से भी कसना है आपको, दोनों में एक बराबर ताकत लगानी है, किसी को एक तरफ से एक तरफा नहीं कसना है। बस ये वाले की, बस हो गया। अब ये 16 नंबर नट से इसको हम कस के हमारा काम हो गया कंप्लीट। 16 नंबर टीनी से कस दीजिए, इसको हो जाएगा 17 नंबर से। ये अपन कनेक्शन कर दिए। अब चलिए चलाइए। चलने दो, थोड़ा देर चलने दो। ये ओके, ये पूरा अपना सेल्फ कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, बाय।